बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 3 पीस सूट लिया है। इसमें से लंबी कमीज़ और ट्राउज़र तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। 42 इंच की मैंने लंबाई ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से इजाफी पीस जो है उतार दूँगी। अब इसे खोलते हुए इसकी साइड से चौड़ाई का नाप लेते हुए पीस उतार लूँगी। इस कपड़े की टोटल चौड़ाई जो है 17 इंच है। ये डबल फोल्ड है। अब मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये भी डबल फोल्ड करते हुए 11.5 इंच बनेगी और खोलने के बाद 23 इंच इसका इजाफी पीस जो है कटाई कर लूँगी। ये मैंने इजाफी पीस कटाई कर लिया। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे तीरे का निशान लगाऊंगी और 8 इंच लंबाई रखते हुए चेस्ट की चौड़ाई का नाप लूँगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 10.5 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी और 10.5 इंच से इस तरह से गुलाई करती जाऊँगी और फ्रंट साइड की भी आधा इंच इस तरह से गहराई कर लूँगी। अब यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाऊँगी इस तरह से और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी क्योंकि मैंने कमीज़ जो है बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई करनी है। बहुत ही प्यारी इस तरह की कमीज़ भी लगती है। यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाऊंगी हिप तक। अब यहाँ पे इस तरह से ऊपर से भी तिरछा मैंने कटाई कर दिया और फ्रंट साइड का कंधा भी मैंने गहरा कर लिया। अब यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी कट का, जो फिटिंग की मैंने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए जो मैंने फोल्ड करना है निशान लगा दिया। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। अब यहाँ पे बैक साइड की नेक जो है उसकी कटाई कर लूँगी। चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच, लंबाई 2.5 इंच। अब यहाँ पे इसकी कटाई कर दूँगी। फ्रंट साइड की बुकरम के ऊपर कटाई करूँगी। अब इस कपड़े से मैं बाजू तैयार करूँगी। 22 इंच मैंने इसकी लंबाई लेनी है। कपड़े की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, इसमें पीस डालूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए चौड़ाई का नाप लूँगी। 7.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है डाल लूँगी। इसे डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊँगी बाजू की फ्रंट का। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे की गुलाई कर लूँगी और ये वाली तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। ये बैक साइड पे आएगा जो मैंने पीस डाला है। ये इसे आप फ्रंट साइड के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। इसके ऊपर लेस लगाएं, साथ ही चेस्ट के ऊपर भी लेस लगाते हुए इसकी डिज़ाइनिंग कर लें। बहुत ही प्यारी वो भी लगती है। फ्रंट साइड की मैंने थोड़ी सी गहराई की है कंधे की। अब मैं ट्राउज़र की कटाई कर लूँगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 36 इंच तक निशान लगाऊंगी। ट्राउज़र की लंबाई मैंने रखनी है टोटल 36 इंच। अब नीचे भी 2 इंच पे निशान लगाऊंगी जो मैंने पांचा फोल्ड करना है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे 4 तह में फोल्ड करते हुए इसका इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। इजाफी पीस मैंने उतार लिया। इसकी टोटल जो चौड़ाई है 17 इंच है। मैंने टोटल चौड़ाई जो है 15 इंच रखनी है ट्राउज़र की। अब यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लूँगी और इस तरह से 12 इंच तक लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लूँगी और लाइन ड्रा कर लूँगी और यहाँ से इस तरह से गुलाई कर दूँगी और नीचे पांचे की 8 इंच चौड़ाई लूँगी और ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए नीचे वाली लाइन के साथ मिला दूँगी। ये ट्राउज़र भी बहुत ही आसानी से बन जाता है और पहना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहाँ पे इस तरह से पांचा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी और ऊपर भी जो आसन है उसकी सिलाई लगाऊंगी। आसन की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। अब इस तरह के पीस बच गए हैं मेरे पास, इससे मैं छोटा सा ड्रेस तैयार कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है बुकरम का, इसे डबल फोल्ड करते हुए 4 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली थी, 5 इंच लंबाई। अब 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया चौड़ाई में और लंबाई 4 इंच रखी है। अब इसको इस तरह से गुलाई में
निशान लगाती हुई कटाई कर लूँगी। ये फ्रंट साइड का गला तैयार हो जाएगा। फ्रंट साइड का पट्टी वाला गला मैंने तैयार करना है। उसके लिए बुकरम मैंने कटाई कर ली है। बुकरम की चौड़ाई जो है वो मैंने रखी है 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। अब यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगी। ये वाली पट्टी यहाँ पे लगेगी। इसकी लंबाई जो है मैंने 11 इंच ली है। इसकी लंबाई 3.5 इंच रखूँगी। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी लगेगी कुछ इस तरह से। इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब यहाँ पे इस कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट करूँगी इस तरह से, और यहाँ पे कट लगा लूँगी तकरीबन 3 इंच का। और ये वाली पट्टी जो है यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। अब इसके अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी पहले, फिर बाद में पट्टी अटैच करूँगी। ये वाली छोटी पट्टी पहले अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। इसके नीचे से अजाफी पीस जो है नीचे वाला कटाई मैंने कर दी है। कट तक जो है मैंने कटाई की है इस पीस को, यहाँ से इस तरह से। अब इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और पट्टी को ऊपर नीचे इस तरह से कर लूँगी और बिल्कुल दरमियान में इसे रखते हुए अटैच कर लूँगी। गले के ऊपर जो है मोती अटैच करूँगी, बहुत ही प्यारे वो लगते हैं माशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाएगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब यहाँ से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये बहुत ही प्यारा और सिंपल सा गला बन जाएगा। जो कंधे की साइड से पीस निकला है उससे मैं गले का पीस तैयार कर लूँगी, ये वाला। इसके ऊपर जो है ये वाला पीस रखूँगी और निशान लगाते हुए इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ से भी इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। अब इसे जो है गले के नीचे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से। अब इसे फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे छोटे छोटे कट मैंने लगा दिए हैं। इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। अब यहाँ पे बैक साइड के गले की पट्टी लगा लूँगी इस तरह से रखते हुए। तीरे की सिलाई लगाते हुए साथ ही मैं ये पट्टी अटैच करूँगी। इस तरह से बहुत ही आसानी से बैक साइड की पट्टी लग जाती है। और साथ ही तीरे की सिलाई भी लग जाती है। अब यहाँ पे भी मैंने फ्रंट साइड को नीचे रख लिया इस तरह से सेट करते हुए। अब इसे इस तरह से मोड़ती हुई सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे तीरे की सिलाई लगाते हुए ये वाले कपड़े के ऊपर भी बैक साइड का जो कपड़ा मैंने लगाया था फोल्ड कर, अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। माशाल्लाह ये कमीज़ बन के तैयार है। इसके ऊपर मैंने मोती अटैच कर दिए हैं। ऊपर वाली साइड पे मैंने यहाँ पे टिच बटन भी अटैच कर दिया।
ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये कमीज़ बन गई है। इसके नीचे मैंने लेस लगाते हुए बैक साइड को पट्टी मोड़ते हुए सिलाई लगा दी थी। ट्राउज़र की भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से घर में अपनी बच्चियों के ड्रेस खुले खुले स्टिच कीजिएगा। इस तरह के ड्रेस बच्चियों को पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह हाफिज़।